हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो आपकी हो रही है धमाकेदार वापसी, एंट्री। अब मुंह ताकने की बारी इन लोगों की है जो कल तक आपके लिए तमाम तरीके की बातें कर रहे थे। तो आज क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल देखेंगे क्या परिवर्तन आप में होने वाला है। कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए मुँह ताकेंगे ये लोग। तो ये कार्ड मैंने शफल कर लिए। रीडिंग जो है जर्नल है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाती है तो ठीक है आपकी है, वरना किसी और की हो सकती है। दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, आपकी एनर्जी फीस लगती है जो आपको देनी पड़ती है। तो अगर पहली बार आए आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। एक लाइक तो बनता ही बनता है। कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी एनर्जी भेज सकते हैं जिससे कि आपकी रीडिंग रेजोनेट हो सके। ओके, तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। तहे दिल से शुक्रिया जो लोग लाइक करते हैं, डेली मेरा वीडियो देखते हैं और कमेंट्स करते हैं बहुत ही पॉजिटिव। तो जिनकी पॉजिटिव विचारधाराएं हैं, जो सकारात्मक सोच के लोग हैं, वो पॉजिटिव ही कमेंट्स करेंगे। उनको पता है, वो बुद्धिमान हैं, वो जानते हैं अगर किसी दिन रेजोनेट नहीं भी हो रहा है या कुछ % रेजोनेट हो रहा है तो उनको इतनी बुद्धि दी है ईश्वर ने कि ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर आती है। ठीक है, वो शिकायतें नहीं कर रहे होते, उनको समझ आता है, वो सुनते हैं। नहीं समझ आता है वहाँ छोड़ दीजिए। थैंक यू, आप लोग आते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, आपके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपने अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन किया है, बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन ये मैं कहूँगी। कल तक आप बहुत ही लो वाइब्रेशन में थे, बहुत परेशानियां, कैसे निकलूं, कैसे क्या करूं, जो कि हर इंसान के साथ होती है। लेकिन आप बहुत ही हिम्मती, बहुत हिम्मत रखने वाले इंसान, मेल फीमेल जो भी आप हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो आपने बहुत कुछ सोचा, बहुत सोचा, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आपने बहुत सोचा, पिछली बातों को बहुत सोचा, आने वाले समय के लिए सोचा कि क्या पता आने वाले समय का क्या होगा। क्योंकि पहले आप भविष्य की बहुत चिंता करते थे, बीत गया था उसके बारे में बहुत सोचते थे। लेकिन अब आपने अपने अंदर एक परिवर्तन लाए हैं कि अब मैं वर्तमान में जीने की कोशिश करूँगा या करूँगी। तो बहुत चेंजिंग आई है। और जब से आपने ये सोचना शुरू किया है और नहीं किया है तो देखो आप अब सोचने वाले हैं ये बात कि मुझे वर्तमान में ही जीना है। ये सत्य है। देखो, वर्तमान में आपको नहीं पता कल हो ना हो, है ना। आज है तो है, कल का कुछ पता नहीं है। रात में सोए अभी अच्छे भले हैं, अभी बात कर रहे हैं, और कल तक रीडिंग आएगी या नहीं ये भी नहीं पता। मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ। तो मैं लंबा लॉन्ग क्यों सोचूं, कैसे ईश्वर मेरा खर्चा चलेगा, कैसे मैं प्रॉपर्टी बनाऊँ, कैसे मैं रिश्तों को संभालूँ, कैसे मैं, ऐसा नहीं है इस कारण से आलसी हो जाए। कर्मा करना है, पेट देखो नहीं भरेगा बिना कार्य करने से। जब तक जीवित है, हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कल हो और कल के लिए खाना चाहिए तो काम भी हमें करना है। तो ये सोच के भी आलस होके नहीं पड़ जाना है। लेकिन आप अपना कार्य भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। देखो, बहुत आपने टेंशन ली, अब आपने अपने ऊपर क्या ध्यान देना शुरू किया। देखो, आपकी वापसी तो ये धमाकेदार होनी ही थी। आपने अपने जीवन में धमाकेदार एंट्री की है, बिल्कुल अपने रूप रंग पे जो ध्यान देना शुरू किया। कल तक आप बिल्कुल बहुत लो वाइब्रेशन में, मैंने पहले ही बोला, अपने आप को भुला बैठे थे। अपनी शकल सूरत, ड्रेसिंग सेंस सब कमाल का होते हुए उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या फेलियर आपकी ज़िंदगी में रहे आप वो सोच रहे थे, और लोग भी आपके लिए यही बातें करते थे। लेकिन लोगों ने आपकी हिम्मत, आपकी जज्बे की हमेशा से प्रशंसा की, तो वो मुझे दिखाई देता है। देखो, मैं इस बीच मुझे अचानक याद आ गया, अब कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें लिखते थे आप लोग बहुत स्वीट बॉयज है, तो मुझे बड़ा ऐसा लगता है, खुशी भी होती है। देखो, तारीफ सुन के खुशी भी होती है हर इंसान को। और
पर मुझे खुद को नहीं पता रहता है कि मेरी आवाज़ कैसी है। तो अगर कहीं मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल जाती हूँ और एनर्जी जैसी जैसी बढ़ती है वैसी वैसी मेरी आवाज़ होती चली जाती है। तो कुछ अगर ख़राब लगे कभी तो उसको झेल लेना। और थैंक यू सो मच जो लोग मेरी आवाज़ की तारीफ़ करते हैं, शुक्रिया। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो चलते हैं रीडिंग पे। तो देखो, आपने अब अपने आप को बहुत केयर करना शुरू किया है। आपने देखो लोगों की बहुत केयर की, आपके अपने ही लोगों ने आपके साथ गद्दारी की, धोखा दिया, आपको ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिले जिससे आपका दिल बहुत टूटा। आप निराश हुए, आपने अपनी तरफ ध्यान न देके अपने घर परिवार में अपने आप को झोंक दिया, और वो भी घर परिवार आपका नहीं रहा। हर कोशिश की, संभावना की, तो आपने फिर क्या सोचा है कि जितना मैं इन लोगों की केयर करता हूँ या करती हूँ तो क्यों ना मैं खुद पे ध्यान दे दूँ। और देखो डिवाइन भी आपको यही गाइड करना चाहते हैं। गाइडेंस का कार्ड है तो मैं यहाँ गाइड करूँगी आपको कि डिवाइन भी आपको ये कहना चाहते हैं, जो निराशा में आज तक आप बैठे रहे, आपको प्यार नहीं नज़र आया। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैंने स्क्रीन पे भी डाल दिया है, ये देखो स्क्रीन पे स्क्रीन पे डाल दिया है, देख लो आप कि 4 ऑफ कप्स। आप ऐसे बैठे रहे निराशा में, प्यार का इंतज़ार करते रहे, और डिवाइन की तरफ से अगर कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिली भी, लेकिन आप दूसरों जिनको आप प्यार कर रहे हैं उनके बारे में ही सोचते रहे और वो आपको निलेक्ट करते रहे। यहाँ तो आपके जीवन में देखो, आप जब आपने धमाकेदार एंट्री कर ही दी है, अपने विचारों में आप परिवर्तन लाए हैं, अपने लिए कुछ करने की सोच रहे हैं, या कुछ लोगों ने किया भी है और वो सफल भी रहे हैं। देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, आप जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते तो आपकी वो वैल्यू कभी भी ना लोग करते हैं, ना घर वाले करते हैं, ना कोई कुछ आपको समझता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि जो फिजूल बातें करते हैं वो क्या करते हैं, करेले छील के उनको भर के उनको सिल के बस उनको तलना ही उनको आता है। बाकी फिजूल काम के लिए आप नहीं बने हैं कि आप करेले भरें, तलें, बनाएं, सिलें। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है ना। देखो पसंद है तो बनाएंगे, करेले भी खाए जाएंगे खाना भी बनाया जाएगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसमें आप झोंक देंगे तो अपने लिए कब आप सोचेंगे। और जब आप अपने लिए सोच लेते हैं तब लोग मुंह आपका ताकते रह जाते हैं। तो लोगों की अब बारी है, अब आपकी होने वाली है धमाकेदार एंट्री, आप में आने वाला है परिवर्तन। सबसे पहले तो आप लुक वाइज अपना चेंज करेंगे, कुछ हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई हेयर कलर का चेंजिंग हो सकती है, ड्रेसें आप लाएंगे अपने लिए, कुछ ड्रेसों में परिवर्तन हो सकता है। और आपके लुक में आप चेहरे की बहुत देखभाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोग फेशियल कराना या ये फेस पैक लगाना, मतलब स्किन की तरफ अपनी जो स्किन है आपकी उसकी तरफ केयर करने के लिए आप ध्यान देंगे। क्योंकि आपने नोटिस किया है कि आपने खुद को तो कहीं ना कहीं लोगों के पीछे गला दिया। अब प्यार अगर मैं खुद से नहीं करूँगा, देखो आप अपनी खुद से देखभाल नहीं करेंगे तो आपको कौन प्यार करेगा। हर चमकने वाली, हर सुंदर चीज़ की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। तो आप ही जब देखो कोई भी हो इंसान, आप बाहर जाते हैं, बन ठन के जाते हैं, निकलते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप क्यों तैयार होके जाते हैं कि आप अच्छे दिखें, आपका अंदर कॉन्फिडेंस आए, मत लोगों के लिए आप तैयार हुए। तो आप अपने घर में भी तो उसी हिसाब से रह सकते हैं ना, अपनी केयर करना, अपने आप को अच्छे से, क्यों उदास रहना, क्यों आंसू बहाना, है ना। और ये आपकी वापसी होने वाली है। ये अब आप आंसू पहुँच के अपने ऊपर केयर वेयर करना शुरू कर दिया है आपने। बिल्कुल आप खूबसूरत लगने वाले हैं। बहुत मेल फीमेल आप जो भी हो, खूबसूरती केवल फीमेल के लिए ही शब्द यूज नहीं होगा, हैंडसम बोल देती हूँ, हैंडसम लगने वाले हैं। और जब आप ये हो जाएंगे, जब आप अपने आपको पूरी तरह से चेंज कर लेंगे तो देखो फिर कितना कितना प्यार आपकी तरह नई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आती है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है कि कितने लोग आपके लिए दिल में प्यार लिए बैठे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप हैं कि एक जगह अटक गए, तो लोग आपके लिए बातें करते हैं कि आप अब अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। आपका नेचर जो है बेहद कमाल का है, बहुत खूबसूरत नेचर के हैं आप, प्योर सोल्स हैं।
आप स्पिरिचुअल भी हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। मत घंटियाँ, मत तिलक लगा के, मत दूसरों को दिखावा करना है, लेकिन आपके अंदर जो ईश्वर हर वक्त हर चीज़ को आप जो समर्पित कर देते हैं ईश्वर को, वो कमाल का है। देखो स्पिरिचुअल लोगों का क्या होता है कि आप जो भी काम करते हैं वो ईश्वर को समर्पित कर दो। हे ईश्वर धन्यवाद, हे भगवान आज का दिन बहुत अच्छा गया, हे ईश्वर आज के दिन मुझे भरपेट खाना मिला, आज के दिन जो भी मेरे साथ हुआ उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ या करती हूँ। ऐसी प्रार्थनाएं करना है ना, वही तो है ईश्वर को सब समर्पित करना। और मेरे जो भी काम हो ईश्वर आप देखो, आप जानो, आपके ही द्वारा ये हो रहा है या कराया जा रहा है, या गलत शब्द किसी ने बोल दिया तो हे ईश्वर इसमें आपकी ही मर्जी होगी। किसी ने 4 शब्द कहे हैं, है ना, ऐसे समर्पित आप हुए हैं। तो लोग बात करते हैं आप बहुत अध्यात्म की तरफ झुक रहे हैं। कितने ही लोग ये कह देते हैं कि आपने तो बहुत रंगरेलियाँ मना ली जीवन में, कई बॉयफ्रेंड कई गर्लफ्रेंड रह लिए, मतलब वो उनको जर्नी का कुछ नहीं पता है। 1-2 रिलेशन अगर आपके जीवन से आए गए हैं तो आपके लिए फिजूल बात भी कर देते हैं ऐसी, है ना, यहाँ पर मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका दिल नहीं दुखना चाहिए। वो मैंने बोला ना कि बस वो तलना भुनना और बाकी काम में निठल्ले होके दूसरों की छाती पे बैठ के मूंग तलना, वहाँ पे खाना, खुद का अपना कुछ करना नहीं तो दूसरों के लिए आलोचना करना 10 तरीके की, ये इन लोगों का काम होता है। ठीक है, समझ रहे हो, जो कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, जिनके लात घूसे पड़ रहे हैं, वो उठ के अपना वहीं का बनाना खाना और खा के और फिर सो जाना और दूसरों की चुगलियाँ करना। इस टाइप के लोग होते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। आपका मुंह ताकेंगे, बिल्कुल आप कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं, आपने सहन शक्ति आप ये बहुत कर ली, बहुत आपने सहन किया, लेकिन अब आपके सिर से ऊपर चीज़ें हो चुकी हैं, अब आपको सहन नहीं करना है। तो आपने हिम्मत कर रखी है बहुत, और हिम्मत करके कस के कमर खड़े हो गए हैं कि अब मुझे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। तो ये तो बगलें भी झाँकेंगे अपनी और मुंह भी ताकेंगे आपका, जो कल तक आपके लिए फिजूल बातें कर रहे थे। रिलेशन अगर 1-2 किसी के जा रहे हैं, देखो बिना कनेक्शन के कोई आपके जीवन में नहीं आता। आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं वहाँ पे कि ये गया, ये आया, ये गया, लोगों को दिखता है कि आपने ऐसा कर लिया, लेकिन ये आपकी जर्नी है, आपके कनेक्शन है। जितने जो कनेक्शन आपसे जुड़ने होंगे, चाहे वो बातचीत का ही हो, चाहे मुझसे, देखो मेरा वीडियो आप सुन रहे हैं, ये कनेक्शन है ना, ये डिवाइन की ही मर्जी है कि आप मेरा इतने सारे लाखों करोड़ों वीडियो होंगे उसमें आके आप मुझे सुन रहे हैं या मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी जन्म का कोई तो कनेक्शन रहा होगा। तो बिना कनेक्शन के आपके जीवन में कोई नहीं होता है। एक लेसन, एक कर्मा करके पूरा इंसान चला जाता है जीवन से। बहुत सारे लोग आते हैं जीवन से चले जाते हैं, उसको जब वो अध्यात्म में नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि ये है क्या, है ना। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आए, थोड़ी आवाज़ आए, उसके लिए क्षमा करें। मेरा बेटा मान ही नहीं रहा है, वो अपनी गाड़ी वाड़ी कुछ अपना खिसका के चला रहा है, तो थोड़ी सी मुझे क्षमा करें, थोड़ा एडजस्ट करें। आप लोग बहुत कर लेते हैं एडजस्ट, मैं क्या करूँ, मेरी फ़्लाइट में भी इधर उधर से बहुत आवाज़ें आ जाती हैं और वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि लोग बहुत बात कर रहे हैं, तारीफ़ करने की मात्रा ज़्यादा है। आप जो लुक चेंज कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपने अंदर मजबूती भी ले आए हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, आपके जज्बे की हमेशा से बात होती आई है, आज भी आपके बारे में बात हो रही है। हो सकता है आपकी जीवन में कुछ ऐसा हो गया हो तो लोग ये भी यहाँ पर जो नज़र आ रहा है मुझे, मैं वो कहूँगी कि आपके एक गलत निर्णय से आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जबकि आप तो इतने योग्य और इतने समझदार थे। आज आपने जो संभाल लिया है, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये भी कमाल की बात है ना। ये सारी बातें आपके लिए हो रही हैं। तो लोग हैं, लोग तो बात करेंगे, लोगों का काम ही है बात करना। ओके, तो खुश रहना है, मस्त रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जो अपने ऊपर आपने ध्यान देना शुरू किया है, कितने लोगों ने शुरू किया है, तो बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान देंगे। और किस किस के यहाँ होली की तैयारियां शुरू हो गई। मैंने भी आज चिप्स बनाए हैं, बहुत सालों बाद मैंने भी वापसी की है और मैंने भी चिप्स बनाए हैं। तो किस किस के यहाँ क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं बताएँ कमेंट्स में। थैंक यू सो मच, आप लोग आते हैं मेरा वीडियो सुनते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू।